बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में छात्र फंसे हैं। कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्र फंसे हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से छात्र वहां पे फंस गए हैं। दमकल की टीम बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया है और उसी की तस्वीर देखिए आ गई है। वो दिखा रहे हैं आपको। मैं चाहूंगा कि ये फुल फ्रेम तस्वीर दिखाएं जो आई है। इसके बेसमेंट में 3 छात्र फंस गए हैं। वरुण जैन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। वरुण, ये छात्र कैसे फंस गए? ये बेसमेंट में क्या करने गए थे या वहीं क्लासेस चल रही थी? क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल ओल्ड राजेंद्र नगर की एक घटना है। वहाँ पे राव आईएएस एकेडमी है। वहाँ पर इस बात की जानकारी है कि बेसमेंट के अंदर जो छात्र थे, क्योंकि आज दोपहर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, राजधानी दिल्ली के अंदर पानी भर गया। धीरे धीरे जो पानी इतना ज्यादा भरता चला गया कि कुछ छात्र बेसमेंट के अंदर फंस गए। जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 छात्र है वो लापता है। उनको लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो बेसमेंट के अंदर चल रहा है। पूरा बेसमेंट पानी से भर गया है और उसी के बाद जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर बुलाई गई है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर ये यूपीएससी की तैयारी कराने वाला जो एक इंस्टीट्यूट है, राव आईएएस एकेडमी है, वहां पर ये पूरी घटना की जानकारी सामने आ रही है और वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो मौके पर पहुंची हुई है और जो फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी, कितना पानी भरा हुआ है इस बारे में जानकारी? और आपकी जो ये रेस्क्यू करने वाले लोगों से बातचीत हुई वो क्या कह रहे हैं? कितनी देर में ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? देखिए, पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से खराब होंगे। जो बेसमेंट है वो काफी हद तक पानी से भर चुका है। बेसमेंट के अंदर बच्चे कैसे और किन हालात में बाहर नहीं निकल पाए, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के जो टॉप अधिकारी है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 छात्र हैं उनको लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। बेसमेंट के अंदर जो बारिश का पानी है वो भर गया। आपने देखा था शाम को और दोपहर के अंदर किस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर तेज बारिश हुई थी। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूपीएससी के छात्र हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे पीजी और जो कमरे लेकर यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और उसी में जानकारी मिल रही है कि जो 3 छात्र हैं वो बेसमेंट के अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई थी, दिल्ली पुलिस को दी गई। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। राव जो आईएएस एकेडमी है वो इस इंस्टीट्यूट का नाम है और यहीं पर बेसमेंट में कुछ छात्रों के फंसे होने की जानकारी है, जिसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम है मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जी, तो ये बच्चे क्लास करने के लिए गए थे या फिर कैसे लापता हैं? किसने सूचना दी कि यही 3 बच्चे लापता हैं? वो क्या इनका वो क्या कहते हैं अटेंडेंस बनाया जा रहा था? कुछ इस बारे में कोई जानकारी? थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि जो छात्र हैं उनको पता होता है कि आपस में उनके जो दूसरे कलीग्स हैं वो उनको नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं। बेसमेंट के कुछ छात्र जो थे वो वहाँ पर है और वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद ही जो कुछ छात्र बाहर निकले किसी बचा के, उसके बाद इस बात की जानकारी दी है कि उनके जो काफी कलीग इनसे 4 छात्र जो है वो फिलहाल जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद देखा जो पानी है वो इस हद तक बेसमेंट के अंदर भर चुका है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाने की जरूरत है। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल 3 छात्र मिसिंग है। इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि जब सर्च ऑपरेशन पूरा होता है उसके बाद क्या स्थितियां बनती है। लेकिन फिलहाल क्लासेस बेसमेंट में भी। वरुण, एक और जानकारी दीजिए कि क्लासेस क्या यहाँ पर भी चलती थी बेसमेंट में या फिर वहाँ पे सिर्फ पार्किंग और दूसरी चीज़ों के लिए जगह खाली रखा गया था या क्लासेस चलती थी? देखिए, जो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो छोटे छोटे कमरे लेकर फर्स्ट फ्लोर पे बेसमेंट में जहाँ पर जो जगह मिलती है वो किराए पर लेकर यहाँ पर रहते हैं। तो जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बेसमेंट में भी कुछ छात्र यहाँ पे रहते थे। दोपहर में, शाम में लगातार बारिश हुई, तेज बारिश हुई, लेकिन पानी कुछ इस तरीके से भरता चला गया कि छात्र बाहर नहीं निकल पाए। ये कैसे संभव है,
क्या अचानक से कहीं से जो ड्रेनेज का वाटर है वो बेसमेंट के अंदर भरता चला गया और छात्रों को मौका नहीं मिल पाया? ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है सामने, उससे 3 छात्र जो है वो अभी भी लापता है। और जो हालात है बेसमेंट के वो कुछ इस तरीके से है कि एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा है। और अभी एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है, कुछ ही देर में आधिकारिक जानकारी आएगी तो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के एक राव इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर यूपीएससी के छात्र रहते हैं, वहां पर बारिश के चलते बेसमेंट के अंदर पानी भरा, कई छात्र उसके अंदर फंसे हो सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर ये बड़ी खबर और तस्वीरें मैं बता देता हूं, फिर मेरी संवाददाता रिया के पास जाऊंगा, वो ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गई हैं। खबर यह है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में 3 छात्र फंसे हैं। एक कोचिंग के बेसमेंट में ये 3 छात्र फंसे हुए हैं, क्योंकि बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था उसकी वजह से। लेकिन अब ये समझिए कि ये कितना खतरनाक है। रेस्क्यू टीम जो बुलाई गई है उसमें एनडीआरएफ के जो लोग हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया है। तो इससे ये मामला ऐसा दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि ये बहुत बड़ा मामला है कि आखिर पानी कहां से आ गया इतना। रिया ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गई हैं। रिया, ये बच्चे वहां पर बेसमेंट में रहते थे, क्लासेस चलती थी, इस बारे में कोई जानकारी अब तक निकल कर आई कि नहीं? जी विवेक, देखिए ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये राउज आईएएस की हैं और यहाँ पर बेसमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो क्लासेस हैं वो ऊपर चलती थी और बेसमेंट में क्योंकि पानी भरा और उसमें बच्चों के फंसे होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 2 से 3 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट भी मौजूद है और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। तो एक फुल स्विंग में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसे चलाया जा रहा है। और अभी भी ये शंका है कि बेसमेंट में जो पानी भरा है, देखिए जो गाड़ियां हैं उनके टायर्स भी आपको डूबे नजर आएंगे। जो पानी भरा हुआ है उस पानी में अभी भी 2 से 3 बच्चों के फंसे होने की आशंका है। उनको लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है फुल स्विंग पर। देखिए पंप की मदद से ये जो पानी है इसको बाहर निकाला ग्राउंड पर हैं और कुछ देर पहले ही पहुंची होंगी। रिया, मौजूद है, आप ग्राउंड पर हैं और कुछ देर पहले ही पहुंची होंगी। ये जो पूरी खबर निकलकर सामने आई है इसमें ये नहीं लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मिसिंग है? क्योंकि अगर वो बच्चे आईएएस एकेडमी में पढ़ते थे तो छोटे बच्चे तो है नहीं, और अचानक से इतना पानी कैसे आ गया कि वो गायब हो गए बेसमेंट से? उनको ढूंढना पड़ रहा है, एनडीआरएफ की टीम मंगानी पड़ी रेस्क्यू करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ फैक्ट जरूर यहाँ पर मिसिंग है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी ये कहा गया है कि आधिकारिक जानकारी का अभी इंतजार करना है, तो उसका इंतजार हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर है, कुछ देर पहले हम पहुंचे और जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही कि जो पानी भरा है इस पानी में अभी भी 2 से 3 बच्चे फंसे हुए हैं। इस पानी को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको फुल स्विंग पर चलाया जा रहा है। जरूर जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जब यहाँ से बच्चों को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अभी वही प्रायोरिटी है, उसके बाद जरूर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये कॉज क्या रहा और एकदम से क्या ऐसे पानी भर गया कि जो बच्चे हैं वो वहां पर फंस गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा विवेक, एडल्ट्स हैं, कोचिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो जरूर जो कॉज है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा पुलिस के लिए भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। हालांकि अभी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि यहाँ पर बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। जिन 2 से 3 बच्चों के फंसे होने की खबर यहाँ पर है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, उनको पहले ढूंढ लिया जाए। ये कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। पंप से पानी को बाहर यहाँ पर निकाला जा रहा है। आपको बता दूं ये करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका और ये यूपीएससी कोचिंग का दिल्ली में हब माना जाता है। यहाँ पर लगातार आपको कोचिंग, आप हमारे साथ बने रहिए। और आमतौर पर अगर ये छात्रों के रहने वाला इलाका है तो आसपास जरूर छात्र मिल जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करिए अगर वो दिखते हैं। भैया, कितने बजे ये खबर मिली थी ये वो पुलिस को कि 3 लोग फंसे हुए हैं? बयान कब आया? इस बारे में क्या जानकारी, जरा टाइमलाइन बताइए। देखिए अभी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो खबर निकलकर यहाँ पर आ रही है वो यही है कि यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स को निकाला भी गया है। अभी तक यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को निकाला भी गया है। कुछ 2 से 3 बच्चे हैं जो अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए
ये ऑपरेशन लगातार जारी है। आपने पूछा कि करीब शाम को एक ड्राउनिंग कॉल जो है वो की गई थी और तभी यहाँ पर 5 फायर टेंडर्स को यहाँ पर रश किया गया था। एक ड्राउनिंग कॉल यहाँ से की गई थी कि यहाँ बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर फंस गए हैं। तभी यहाँ पर फायर टेंडर्स को रश किया गया। इनिशियली यहाँ पर जो 5 फायर टेंडर्स हैं वो पहुंचे, लेकिन जब ये देखा गया कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सीरियस सिचुएशन बनी हुई थी, तब यहाँ पर आप इस पर नजर बनाए रखिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आप तक आता हूं। तब तक मेघा जुड़ गई हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ये जो 3 छात्र थे, ये छात्र कौन थे, कब से रह रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी आई है क्या मेघा? देखिए विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जो पूरे हैं, ये देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और यहाँ आप तस्वीरें जिस इंस्टीट्यूट की देख पा रहे हैं, दरअसल इसके बेसमेंट में जो है वो 3 छात्रों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ इस वक्त, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आपको नजर आएगा कि कितनी ज्यादा यहाँ पर पानी जो है मोटर के माध्यम से कितना ज्यादा निकाला जा रहा है, और ये जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका आपको तकरीबन पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। आप देखिए तो जितना निचला इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। और आपके सवाल का जवाब मैं दूं तो जो 3 स्टूडेंट्स के फंसे होने की बात है, ये एक बार आप जरा नजर डालिए, तो जो पूरा एरिया है, पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी 2 मौजूद है, एनडीआरएफ की गाड़ियां हैं, ताकि अगर उनको निकाला जाता है तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल सेवाएं, जरूरी सेवाएं उनको दी जा सकी। अब आपके सवाल पर आते हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे हैं वो कौन है? दरअसल वो आसपास के रहने वाले हैं। जो मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से ठीक पीछे एक कॉलोनी है, वहाँ पर वो स्टूडेंट्स रहते हैं। एक पीजी में रहता है, ये जानकारी मिली है। बाकी 2 और कौन है इसके बारे में विवेक अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, पर एक पीजी में रहता है जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, बिहार का बताया जा रहा है, जो यहाँ पर कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। और अचानक से दिल्ली में जो 2 घंटे की बारिश हुई, जिसके बाद जो पूरा बेसमेंट का इलाका है वो डूब गया। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें पानी इसी तरीके से दिख रहा था, पूरा इलाका डूबा हुआ है। जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, अभी टीम उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। और ये जो बहाव आप देख सकते हैं, ये सभी सवालों ये तस्वीरें दिखाते रहिए, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये काफी अहम है। और जिस रफ्तार से पानी निकाला जा रहा है मेघा, जो आपके पैर के पास की तस्वीरें नीचे से आ रही है, कैमरामैन को जरा करिएगा, पैन करके दिखाएं, इससे पता चल रहा है कि जो अंदर पानी भरा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भरा। तो इतना सारा पानी एक साथ कैसे भर गया? क्या कोई जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टूट गया, दीवार से लगता हुआ था, वो पूरा एक साथ ही भर गया बेसमेंट में? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा दिख रहा है, इस प्रेशर से पता चल रहा है। बिल्कुल बहुत अहम सवाल है विवेक जो आपने पूछा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन अजय आपको पैन करके तस्वीरें दिखा रहे हो। और ठीक जरा मैं ये आपको फ्रेम से हटकर दिखाऊं तो आप आगे भी देखेंगे तो इसी रफ्तार से पानी निकाला जा रहा है। आप जरा उधर नजर डालिए तो ये पूरा जो इलाका है आपको तकरीबन ये जो लोग बैठे हैं आपके पास, ये बता पाएंगे क्या कि अंदर कितना पानी भरा होगा? ये जो लोग आपके पास बैठे लगा रखे हैं, क्या एक सेकंड, मैं क्या जानकारी मिली, अंदर भी 4 पंप लगा रखे हैं पानी निकालने। देखिए मिली जानकारी के अनुसार, जो अभी आपको सामने जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 4 पंप अंदर लगाए जा चुके हैं। इन लोगों को अंदाजा है कि पानी कितना भरा होगा अंदर बेसमेंट में? इतनी तेज धारा से पानी निकल के आ रही है। ये कितना पानी है अंदर, जरा एक तरफ जरा जगह दीजिए, कितना पानी है अंदर? कोई करोड़ों के आसपास होगा, कोई वो नहीं बता सकते हम कितना पानी अंदर कितना पानी कुछ पता नहीं है। कब तक निकल पाएगा? देखो कुछ नहीं बता सकते। अच्छा ये बता दीजिए कितना पानी कैसे भर गया? नहीं ये बारिश की वजह है, बारिश की इतना पानी घुस गया। अच्छा कितने बच्चे अंदर कुछ पता है? कुछ नहीं पता अभी कितने हैं। कुछ निकला कोई खबर उनकी? पूरा एक बच्चा निकल गया। एक बच्चा निकला, वो कहाँ है अभी? हॉस्पिटल लेके उसको। हालत कैसी है उसकी? कुछ नहीं बता सकते हम। हालत ये तो बता दीजिए कि उसकी हालत कैसी है जो बच्चा निकाला? हम कुछ नहीं बता सकते। अंदर क्या कोई गोताखोर गया था? अगर वो गया था तो उसको क्या अंदाजा है कि कितने स्क्वायर फीट का ये बेसमेंट है? विवेक एक अहम जानकारी जो निकल के सामने आई है, विवेक जो एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि एक बच्चा अभी सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन जैसा आपने अभी बात करते सुना, वो बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इतनी ज्यादा गंभीर है कि उसकी वो जीवित है या नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपने अभी बात करते सुना, उन्होंने बताया एनडीआरएफ की टीम है कि अंदर 4 पंप लगाए गए हैं। पूरा जो बेसमेंट है
वो भर चुका है और 1 घंटे से पानी ऐसे निकाला जा रहा है। उसके बावजूद अभी पानी कब तक ऐसे और निकाला जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब, उसको तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया गया है। वहीं कई और बच्चों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। आप मेरे साथ बने रहिए। रिया भी वहीं ग्राउंड जीरो से ही जुड़ी हुई है, उनके पास जाते हैं, अपडेट लेते हैं कि ये पानी अभी बताया जा रहा है कि एक ही साइड में 4 बड़े पंप लगाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, रिया अपडेट देंगी। क्या किसी बच्चे से आपकी बात हो पाई जो लोग वहां खड़े हैं? लाइव चल रहा है सर। जी सर, सबसे विवेक देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नजर आएगा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं और बांसुरी स्वराज जो है नई दिल्ली से जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन का पूरा अपडेट है वो यहाँ पर वो लोग ले रहे हैं। तो देखिए जो सिचुएशन है वो लगातार फ्रेजाइल बनी हुई है और जो अपडेट्स लेने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं पानी को बाहर निकालने के लिए, वो निकाला जा रहा है। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको दिखा दें, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज भी यहाँ पर मौजूद है और जो सिचुएशन का पूरा अपडेट है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, पूरी तस्वीरें आपको यहाँ नजर आएंगी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार चलाया जा रहा है। एक बच्चे को यहाँ पर अभी रिकवर किया गया है लेकिन अभी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है और अभी भी ये खबर है कि 2 से 3 बच्चे जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर आपको बताएं कि कॉज यहाँ पर इन बच्चों के फंसे रहने का जो कारण है वो क्या रहा, तो देखिए जो पता चल पा रहा है वो ये कि क्लासेस चल रही थी, शाम को बारिश हुई, बच्चे क्लासेस में थे, उन्हें पता नहीं था कि बेसमेंट में इतना पानी भर गया होगा बारिश से और जब वो बाहर आए तो वो क्लासेस से बाहर नहीं आ पाए और तब एक ड्राउनिंग कॉल जो है वो की गई और उस ड्राउनिंग कॉल के बाद जो है बच्चे यहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी अभी लगातार चल रहा है। देखिए ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ फायर टेंडर्स को भी यहाँ पर रश किया गया है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए एक पॉलिटिकल हलचल भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है क्योंकि मामला जो है बेहद सेंसिटिव है और इसका जो कॉज है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोचिंग में जो बच्चे हैं वो क्लासेस के लिए आए और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाए, इस तरह से फंस गए। एक बच्चे को बाहर निकाला भी गया, उसे हॉस्पिटल रश किया गया और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। विवेक, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ सवाल बनता है कि आपने बताया, तस्वीरें भी दिखाई, बीजेपी के नेता वहाँ पहुँच गए, आम आदमी पार्टी का कोई आया है क्या जो अभी तक दिख रहा हो आपके साइड में? देखिए विवेक, अभी तक जो अपडेट है उसमें यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं, नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद हैं। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई कि बेसमेंट में पानी भर गया, छात्र लापता है, एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये जानकारी दी है। आतिशी ने यह जानकारी दी है कि यह पूरी घटना अब इसकी जांच की जाएगी। बेसमेंट में छात्र लापता हैं, यह सूचना निकल कर आई है। लगातार जो है वो पानी निकाला जा रहा है लेकिन अभी भी 3 छात्र लापता हैं। रिया, घटना की जो है जानकारी आतिशी को मिली, आतिशी ने अब ये जानकारी दी है कि जिम्मेदार जो होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा और अब इस मामले की जांच की जाएगी। रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आतिशी ने ये जानकारी दी है कि मामले की अब जांच की जाएगी। विवेक देखिए, जी बिल्कुल विवेक, जांच की जाएगी और यहाँ पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय भी मौजूद हैं और वो भी इस पूरे मामले का सिचुएशन का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है। मैम, अभी तक आपको यहाँ पर क्या पता चल पा रहा है, क्या आप देख पाए और क्या लगता है इस पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने आए तो इस तरह से फंस गए?
देखिए, जैसे ही घटनाक्रम का पता लगा, यहाँ के लोकल विधायक दुर्गेश पाठक जी और मैं यहाँ पहुँच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी आई है और अभी डाइवर्स भी अंदर गए हैं और कहा जा रहा है कि कोई सीवर लाइन है जो एकदम से पूरा फट गया और एकदम से एक झटके में ही बेसमेंट में पानी चला गया। अभी पूरी जांच हो रही है, डाइवर्स कर रहे हैं, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी पता लग जाएगा कुछ देर में कुछ बच्चे थे या नहीं थे, और अगर थे तो उन्हें क्या उनकी कंडीशन है। तो अभी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ ही समय में हमें सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जरूर सवाल उठता है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की करंट लगने से भी मौत हुई थी और उसके कुछ ही दिन बाद हम एक ऐसा इंसिडेंट देख रहे हैं कि पानी भर गया है और बच्चे उसमें फंस गए हैं। देखिए, इस बार की जो बारिश है वो रिकॉर्ड तोड़ है। कितने 88 साल का जो रिकॉर्ड टूट रहा है और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ी, बारिश भी उसी प्रकार हो रही है। एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, हर तरह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या और जहां जहां जलभराव की समस्या है उस पर काम कर रही है। पर ये जो हादसा है इस पर काफी बुरा दुख हो रहा है सुन के, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अंदर हो सेफली बाहर निकले। शैली ओबरॉय ने क्या राव आईएएस का ये जो बेसमेंट है, जरा पूछिए उनसे कि ये जो जिस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में ये घटना हुई है, उनसे क्या इनकी बात हुई? किसी आधिकारिक तौर पर कोई बयान ये देना चाहेंगी? अगर बात हुई है तो बताएंगी कि ये घटना कैसे हो गई? देखिए विवेक, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा समय इस इंसिडेंट को नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, तो एक आधिकारिक बयान यहाँ पर आने में कुछ समय जरूर लगेगा। फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो या वो रेस्क्यू जो टीम्स कर रही हैं उनकी तरफ से हो। अभी जो अपडेट है वो यही है कि देखिए, अधिकारी और नेता आ रहे हैं, आप उनसे बात करते रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए। रिया, जरा मेघा के पास चलता हूं। मेघा, राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है, क्या उसका कोई बयान, उसके किसी अधिकारी का बयान, कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी हाँ, देखिए विवेक, इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू कर दी गई है। शैली ओबराय ने बयान दिया, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल वो ये है कि हर बार ऐसी तस्वीरें होती है। इस बार 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ा जरूर है बारिश अभी जस्ट शुरू हुई है, यानी कि मौसम अभी लंबा चलना है। उसके बावजूद जब पहले से पता था, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अंदाजा लगाया गया था, उसके बावजूद न नालियों की सफाई हुई है, न शिवर की सफाई हुई है, ना ही कुछ साफ किया गया है, जिसकी वजह से आपको हालात, ये तस्वीरें दिखाएंगे। जरा मेरे दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आप देखें तो मैं आपको हल्का सा पानी में उतर के दिखाती हूँ कि जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ते जाऊंगी आपको दिखते जाएगा कि पानी जो है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और ये जो पूरा पानी है ये निकाला जा रहा है दरअसल उसी कोचिंग संस्थान से। आप जरा मेरे पैर देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि पानी जो है हल्का पीछे पीछे बढ़ते हुए जा रहा है। तो दरअसल ये जो पूरा पानी है ये कहा जा रहा है कि एक शिवर के अचानक से फटने से, एक पाइप के अचानक से फटने से हुआ, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वो पाइप कैसे फटा। बच्चों, भारत के भविष्य के साथ सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें बच्चों। और एक और सवाल जो है विवेक वो ये भी है कि आखिर बेसमेंट में इस तरीके के क्लासेस चलाने की अनुमति कैसे मिल जाती है, जबकि बेसमेंट में बहुत तरह की परेशानियां आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा रिया भी साथ जुड़ी हुई है, वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ है, जरा उनके पास चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। रिया जी विवेक, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद है। इस पूरी सिचुएशन का जो जायजा है वो यहाँ पर ले रहे हैं। सर, क्या अभी तक यहाँ पता चल पाया है, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है, एक ड्राउनिंग कॉल मिली थी? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई कैजुअलिटी ना हो, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ और बता रहे हैं। 3-3 फुट सड़क पे पानी है आधे घंटे की बारिश में, पूरी बेसमेंट पानी से भरी हुई है। और यहाँ की जो स्थानीय जनता बोल रही है कि लगातार यहाँ के स्थानीय विधायक को पिछले 10 दिन से कहा जाता है कि इस ड्रेन की सफाई करवा दीजिए। तो भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड तोड़ने आम आदमी पार्टी की 10 साल से ये लोग सत्ता भोग रहे हैं, इनको इतना भी अंदाजा नहीं है कि नालों की सफाई कराना इस बारिश के मौसम में कितना जरूरी है। अगर कुछ होता है तो बहुत गंभीर घटना है, इनको माफ नहीं किया जा सकता। हमारे साथ सांसद बांसुरी स्वराज जी भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लेने पहुंची हैं। मैम, अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर से ये भी खबर आई थी कि एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो जाती है। आज हम देख रहे हैं कि एक ड्राउनिंग कॉल मिलती है और सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम है, क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चे यहाँ पर आईएएस का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए थे, वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण इन्हें अपने प्राण से हाथ धो पाड़ने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बार बार
पटेल नगर में भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर तो माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय जनता ने बोला था कि नाले की इतनी ज्यादा बुरी हालत है। यहाँ पर पहले भी 2 लोगों की मौत नाले में डूबकर हो गई थी, लेकिन इन्होंने डीसिल्टिंग नहीं कराई। तो देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर बयान जो है वो जरूर यहाँ पर जारी है और इन्वेस्टिगेशन भी उसको लेकर लगातार जारी है। मैम, एक कंफर्मेशन शायद अभी आपको मिली है? जी, अब मुझे लगता है ऑफिशियल कन्फर्मेशन आने दीजिए अधिकारियों से, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर इस बच्चे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है तो इसकी मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के विधायक माननीय दुर्गेश पाठक जी और केजरीवाल सरकार हैं पूरी तरह, जिनके निकम्मेपन के कारण, जिनके नाले की सफाई ना करने के कारण आप देख रहे हैं 2.5 से 3 फुट पानी यहाँ पर अभी भी है। ये पूरा का पूरा पानी बेसमेंट में गया है। मुझे पता चला है कि वहाँ पे गोताखोरों को कूदना पड़ा है। अगर बेसमेंट में गोताखोरों को जाना पड़ रहा है तो आप भी समझ सकती है कि कितना पानी होगा। पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ये भी पता चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? शर्मनाक है। विवेक, देखिए ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस बनी हुई है, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर दिल्ली के करोल बाग में जब बच्चे पढ़ने आते हैं, देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं, कोचिंग सेंटर्स में वो पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में जब इस तरह के हादसों से, बारिश से, पानी भरने की वजह से बहुत चिंताजनक है। कभी दिल्ली में पानी नहीं मिलता, कभी कहीं सीवर लाइन टूट जाती है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, छात्र गायब हो जाते हैं, एनडीआरएफ की टीम बुला ली जाती है रेस्क्यू करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस रेस्क्यू की। देखिए, आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। We are investigating the matter कि exactly how that entire basement got flooded, but it appears that the basement got flooded very fast, due to which some people got trapped inside that basement. इसको immediately हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement and also because there is a lot of furniture and other things in that basement जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है, तो you can imagine कि the rescue operation becomes difficult, but they are very trained teams which are doing their trained teams which are doing their very best। वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुँचाएं। जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहाँ से चले जाएं ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम स्मूथली कर सके। थैंक यू। तो ये बड़ा सा इनसे जरा ये पूछिए, हालांकि ये स्टेटमेंट देके चले गए, वो वहां पर 1000 लोगों की भीड़ तो होगी नहीं, ये पुलिस का तरीका होता है। बड़ी अपडेट ये है, इन्होंने खुद जो अधिकारी आए थे उन्होंने अपडेट दी है कि एक मौत हो चुकी है, एक फीमेल डेड बॉडी, एक छात्रा की डेड बॉडी वहां से निकाली जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर जान लीजिए। बेसमेंट में पानी भरने से जो छात्र फंसे हैं वहां से एक डेड बॉडी निकाली गई है, एक छात्रा का शव निकाला गया है। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पानी बहुत ज्यादा भरा है, 4 पंप फिलहाल लगाए गए हैं और इसी के सहारे पानी लगातार निकाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आते हैं जो इस रेस्क्यू में शामिल हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि क्योंकि बेसमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा है, गोताखोर भी अंदर है और बेसमेंट के अंदर फर्नीचर भी है, उसकी वजह से रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक छात्रा का शव वहां से निकाला जा चुका है। अधिकारी ने एक सोची समझी स्टेटमेंट दी लेकिन यह जवाब नहीं दिया कि आखिर ये पानी जो इतना ज्यादा भर गया था ये कब भरा, कितना अमाउंट है, बेसमेंट कितना बड़ा है, इस बारे में कोई जानकारी दी क्या मेघा?
जी हाँ, देखिए विवेक, आपने अभी सुना जो एक कह सकते हैं कि प्लान किया हुआ एक स्टेटमेंट आया है जिसमें ये सामने आया है कि एक बॉडी रिकवर की गई है, डेड बॉडी, फीमेल की डेड बॉडी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब जरा मेरे पीछे देखें तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जब से मैं पहुंची हूँ यहाँ पर, ये सामने कोचिंग सेंटर, और आप एक बार नज़र डालिए तो जो ये ऑलरेडी जो ये इलाका है, ये जो एरिया है वो काफ़ी निचला है। इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि इस पूरे एरिया में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि केवल जो पानी निकाला जा रहा है इससे पूरा एरिया नीचे पानी भर चुका है। उसके बाद यहाँ से नीचे बेसमेंट, यानी कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी कितना ज़्यादा होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक फर्नीचर्स थे और भी बच्चों के फंसे होने की बात जो है बताई जा रही थी। पहले जो आंकड़ा था वो 3 था, लेकिन अभी जो तत्काल खबर मिली है उसके अनुसार शायद ज़्यादा बच्चे अंदर फंसे हैं। और आप देखिए अभी भी जो पानी की धारा निकाली जा रही है, जो मोटी सी आ रही है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। ये जो पूरा एरिया है पानी से भर चुका है। सामने कोचिंग सेंटर, एनडीआरएफ की टीम, ठीक सामने आपको एम्बुलेंस एकदम गेट के सामने लगा हुआ नजर आएगा। इसी एम्बुलेंस से एक बॉडी को अभी तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां जाकर इस बात की पुष्टि हुई कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, अंदर ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन अभी और अंदर फंसे हैं तो किस हालात में है, क्योंकि एक जो बॉडी बाहर से रिकवर की गई, अगर वो उसकी हालात ऐसी है तो अंदर जो लोग बच्चे फंसे हैं उनकी हालात क्या है, ये सवाल इस वक्त सोचने वाला है। लेकिन आपको जो तस्वीरें हैं विवेक, मेगा रेस्क्यू की तस्वीरें आप दिखाते रहिए और अपडेट लेते रहिए। आप मेरे साथ बने रहिए, फिर मैं आप लौटूंगा। लेकिन रिया मेरे साथ बनी है। रिया, आसपास का इलाका दिखाइए कि आसपास इलाके में क्या है। ये पानी जो बाहर निकाला जा रहा है ये बह के कहां जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा जो ज्यादा पानी है ये भी तो उस इलाके में वाटर लॉगिंग कर सकता है। आसपास कैसे बिल्डिंग्स बने हैं ये भी दिखाइए जरा कैमरे के जरिए। देखिए विवेक, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सारे कोचिंग सेंटर्स हैं आपको नजर आएगा, ये सारे एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। एकदम साइड में ये कोचिंग सेंटर्स बने और बेसमेंट सब में है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह का क्या कॉज हुआ कि इसी के बेसमेंट में जो है पानी भर गया। तो अभी तक जो 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं, 2 इसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी तल जो एकदम जमीन है उस तक टीम्स नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अभी तक ये कॉज समझा जा रहा है कि शायद कोई सीवेज लाइन है, उसमें कोई लीक डेवलप हुआ और उस लीक डेवलप होने की वजह से जो पानी है वो सतह पर एकदम से आ गया और बेसमेंट में पानी भर गया। आज शाम दिल्ली में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, तो ये बारिश हुई और साथ ही साथ जो पानी है लीक हुआ, ये दोनों कंबाइन हुए और उस तरह से जो पानी है बहुत ज्यादा यहाँ पर अचानक से भर गया। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी क्लासेस के लिए यहाँ पर मौजूद थे, बाहर क्या सिचुएशन थी उसको लेकर वो अवेयर नहीं थे और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फंस गए। अभी तक ये जो कॉज है वो यहाँ पर पता चल पा रहा है। जो हमने लोगों से बातचीत की है, पुलिस की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन इसको लेकर नहीं आई है, लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। बड़ी अपडेट यही है कि एक फीमेल स्टूडेंट की बॉडी को यहाँ पर रिकवर किया गया है। आपको सामने ही देखिए, अगर ये बताया जा रहा है कि अचानक से पानी भर गया, तो ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी, उसमें सुरक्षा के ठीक इंतजाम किए गए थे कि नहीं, ये भी सवाल तो यहाँ बनता है ना। जी बिल्कुल विवेक, ये सवाल जरूर यहाँ पर बनता है और ये मामला जो है, ये मुद्दा बेहद चिंताजनक है और ये जरूरी है कि राजनीति को परे रखते हुए इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि बात यही है कि जब स्टूडेंट्स देश भर से दिल्ली में आते हैं, दिल्ली की यूपीएससी का कोचिंग हब है ये, यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं और जब इस इलाके में इस तरह का पॉलिसी फेलियर होगा तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है राजधानी दिल्ली के लिए। कुछ महीने पहले हम देखते हैं कि बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं और कुछ दिन बाद हम ये देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर पानी को लेकर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में जरूर यहाँ पर प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वो जारी रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बीच में जो बच्चे जिनकी जान जाती है या जो आम लोग हैं, जिस जनता की यहाँ पर जान जाती है, उसकी कौन सुनवाई करेगा। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बेसमेंट में जो पानी भरा, चाहे वो सीवेज लीक से भरा, उसके साथ ही साथ जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हुई उससे भरा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि अभी तक यहाँ पर एक फीमेल स्टूडेंट की कंफर्मेशन, यहाँ पर उसकी बॉडी जो है उसको रेस्क्यू किया गया है। तो ऐसे में जब स्टूडेंट्स की जान जाती है तो शायद राजनीति को परे रखना चाहिए। नजर बनाए रखिए और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा इसका अपडेट मैं आप तक आके लूंगा। लेकिन मेघा उपाध्याय मेरे साथ बनी हुई है, उनके पास जाते हैं। मेघा, आप जिस कॉर्नर से, जिस इलाके से जहां पानी निकाला जा रहा है वो दिखा रही हैं, उसके आसपास में कैसी वो बिल्डिंग्स बनी हैं और ये जो पानी निकाला जा रहा है उसका ड्रेनेज
कहाँ उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा, ये भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे मेघा से। आप मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। इससे पहले ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसके बारे में मैं बता दूं, ये एक बड़ी खबर है और दुखद खबर है कि राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर है, उसका नाम है राव आईएएस कोचिंग सेंटर। उसके बेसमेंट में पानी भर गया। पानी भरने से वहां पर शुरुआत में यह जानकारी आई कि 3 छात्र फंसे हुए हैं। अभी जो आधिकारिक बयान आया है दिल्ली पुलिस के अधिकारी का, उसने ये बताया है कि एक छात्रा का शव वहां से निकाला जा चुका है। एबीपी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा, मौजूद था छात्रों की आवाज, क्योंकि ये उठाना बहुत जरूरी है। वहां पर 3 छात्र फंसे हुए थे, लेकिन मेघा उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं हम आपको। जी विवेक, जो जानकारी मिल रही है इसके अनुसार आप यहाँ पर आ जाइए, जरा बताइए कि बिल्डिंग कब बनी है। एक बहुत अहम सवाल है कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। बिल्डिंग ये मात्र 1 साल भी पुरानी नहीं है। मतलब ये बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी है? नहीं बनी, आप देख सकते हैं नहीं बन रही है। ये बिल्डिंग क्या है, और लोकल एमएलए, लोकल काउंसलर, कितनी बारी इनको बताया गया कि यहाँ पे सफाई कराइए। ये हर मानसून में लगता है कि आखिर कैसे अचानक से पाइप लीक हो गया, फट गया, क्या हो सकता है? कारण ये है कि लोकल जो आप सरकार के एमएलए हैं, आप सरकार के काउंसलर हैं, क्या होता है जब मानसून का सीजन, क्या कहा जाता है कि आप उसको नियर गंदगी की वजह से आपको लग रहा है? गंदगी और हर चीज़ को क्लियरेंस चाहिए। आपने देखा कोई क्लियरेंस नहीं है, हर साल यही होता है। आप सिर्फ अपना देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, कमर्शियली कुछ नहीं करना। पहले भी ऐसी कोई तस्वीर पानी भरने की यहाँ पर आई है, रिकॉर्ड हुई है पहले कोई ऐसा कंप्लेंट? पिछले साल देखिए, पिछले साल भी रिकॉर्ड हुई है, हर साल रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे काउंसलर एमएलए कुछ नहीं कर रहे, नथिंग, दे आर डूइंग नथिंग। देखिए विवेक, ये जो लोगों का है वो गुस्सा है काउंसलर और एमएलए के प्रति, क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी है और अभी भी काम जो है वो बिल्डिंग में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल पुरानी बिल्डिंग है और 4-5 महीने से बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। इट मीन 4-5 महीने से ही ये बिल्डिंग में प्रॉपर्ली क्लासेस चलनी शुरू हुई है, जिसके बाद आज ये बड़ी घटना हुई है। और ये तमाम जो चीजें हैं वो शक के दायरे में आएगी कि बिल्डिंग्स को सही तरीके से नहीं बनाया गया है। ये बता दीजिए कि क्या बेसमेंट में पहले भी क्लासेस चलती थी कि अभी चल रही है? ये क्लासेस का मुझे नहीं पता कि पहले चल रही थी, किस कारण से वर्ष से स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, बट जो भी है बहुत दुर्घटना। ऊपर क्लासेस चलती थी कि नीचे क्लासेस हमेशा ऊपर रहती हैं। तो अचानक से नीचे क्या रीजन? माइट भी उनके जो पार्किंग व्हीकल्स होंगे वहाँ पे होंगे, वहाँ गए होंगे, बट इन चीज को नीचे नहीं, नीचे फर्नीचर्स वगैरह भी है, क्लासेस। अच्छा, नीचे लाइब्रेरी? नीचे लाइब्रेरी है जिसमें कम से कम 150 बच्चों की कैपेसिटी है। और जिस समय ऐसा हुआ है उस समय कह रहे हैं कि 30-35 बच्चे थे ऑलरेडी। और उसके बाद क्योंकि एक जो बच्चा लास्ट में निकला है उसने कहा कि 2 लड़कियां तो मेरे सामने थी इसमें, एक ने मेरा पैर भी पकड़ा लेकिन उसका पैर छूट गया, प्रेशर इतना तेज़ था पानी का। लेकिन इसमें जो सारी लापरवाही है वो प्रशासन की ये है कि ये जो नाला है जो पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर और इधर का सारा ये वाटर और सीवर सिस्टम है जिसमें, उसकी सफाई हुए मेरे ख्याल से कम 20 से 25 साल हो गए हैं। इस नाले की सफाई नहीं हुई है। अगर इस नाले की आप कंडीशन देखें अभी, ये तो नीचे क्लासेस नहीं चलती थी? नहीं, नीचे खाली लाइब्रेरी थी, क्लासेस ऊपर। क्लासेस नहीं चलती है, प्रशासन को हर साल तो क्लासेस ऊपर थी और नीचे लाइब्रेरी? नीचे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी निकलने का रास्ता क्या ऊपर से था या नीचे? नीचे से ही है। नीचे से लाइब्रेरी से होकर रास्ता है क्या? तो ये जो गेट है ये जो है पार्किंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। ऊपर पार्किंग है और नीचे जो है बेसमेंट का स्टेयर है, जीना है। तो मैं जितना समझ पा रही हूँ उस हिसाब से बच्चों को निकलने का रास्ता वो बेसमेंट से होकर था? हाँ, बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो बेसमेंट में जो स्टेयर उतर रही है उसी से तो आप आओ जाओगे ना। लेकिन वो इतना निकलने का मौका नहीं, जैसे स्टार्टिंग में बताने के कैसे अचानक से ऐसे कैसे पाइप फट सकता है और इतनी ज्यादा पानी की पूरा बेसमेंट भर गया? पाइप नहीं फटा। तो क्या हुआ? ये तो बारिश जब भी आती है ना, हमने कहा कि अगर कल भी अगर बारिश आएगी तो यहाँ कम से कम इतना पानी होगा, कम से कम इतना पानी होगा। और ये जब भी बारिश आती है, अब जैसे लगातार 4-5 दिन से मॉर्निंग में आ रही है तो मॉर्निंग वॉक करने जैसे जाते हैं सिंधी पार्क। आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ सामने 14 ब्लॉक में। तो ये समझो कि स्कूटियाँ डूब जाती हैं, इतना पानी होता है। तो क्या पहले इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया? इतने बड़े बड़े आईएएस कोचिंग है, लाखों की फीस होती है इनकी। क्या है कि इसमें मैंने बताया ना, अब सरकारें जो है नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट करती हैं। बता दीजिए, जो एक बच्चा निकला जो बिल्कुल सही सलामत पे निकला, वो आपके सामने निकला है? वो अभी उसने स्टेटमेंट दिया आज तक पे भी, और उस पे भी अभी उसको शायद राजेंद्र नगर थाने में जो है स्टेटमेंट के लिए लेके गए होंगे।
तो अच्छा, अभी अंदर कितने बच्चे, उसने क्या बताया कि अंदर कितने लोग अभी फंसे? उसने ये बताया कि जी जिस समय ये पानी का एकदम आया प्रेशर, तो 4-5 फुट आया, तो गार्ड ने कहा कि फटाफट निकलो निकलो, तो फटाफट बच्चे भाग के निकले, लेकिन वो प्रेशर उस टाइम कितने बच्चे थे? उसमें उनका कहना था कि 30 से 35 बच्चे। उस समय 30-35 बच्चे थे। हाँ। तो अभी अंदर ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, वो मतलब सही काउंटिंग तो यही ना, क्योंकि उसमें तो सबको अपनी जान बचाने की लगी हुई थी, तो जो भाग के निकल आए वो निकल आए। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ सामने से देखा है, और इस तरीके की तस्वीरें कई बार आती हैं। देखिए आप जरा, जो गाड़ियां डूब जाती हैं, घुटनों तक पानी आ जाता है, और 30-35 बच्चे थे जिसमें एक बच्चा तो पहले ही निकल गया, जिसके बाद एक फीमेल डेड बॉडी को रिकवर किया गया। और विवेक, जरा आप तस्वीरें देखें तो अभी भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। तमाम जो टीमें हैं वो अंदर जा रही हैं। आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, एनडीआरएफ की टीम बार बार अंदर जा रही है। पानी भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर खबर है, वो जरा आप ये देखिए कि कुछ देर पहले जिस धारा से पानी यहाँ पर निकल रही थी वो धारा अब नहीं है, यानी कि तकरीबन पानी वहाँ से बेसमेंट से निकाल लिया गया है। अब कुछ देर का समय और है, क्योंकि टीम हमारे सामने अंदर गई है विवेक। अब कुछ देर बाद जो है अंदर कितने बच्चे हैं, क्या उनकी हालत है, बस कुछ मिनट में पता चल जाएगा, क्योंकि पानी आप देख सकते हैं निकलना बंद हो चुका है। 4 मोटरें और 4 पाइप लगाई गई थी, अभी सामने से सिर्फ एक पाइप से जो है वो हल्की धारा में पानी आ रहा है। इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि पानी निकाल लिया गया है बेसमेंट से। अब देखने वाली खबर है कि अंदर जो है, जरा आप एक बार पैन करके तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको अजीत चाकू जी दिखाएंगे। अब देखिए, आपको यहाँ गेट के अंदर से एनडीआरएफ की टीम सीढ़ियों के माध्यम से अंदर जाते हुए नजर आएगी। जरा इस तरफ से आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम दोनों तरफ से, माफ कीजिएगा, एनडीआरएफ की टीम दोनों तरफ से आपको सीढ़ियों से जाते हुए नजर आ रही है, और ये बेसमेंट का रास्ता है, और यही वो रास्ता है जहाँ से बच्चे भी बाहर आते थे। अभी जो खबर मिली उसके अनुसार ये लाइब्रेरी था, 30-35 बच्चे उस वक्त मौजूद थे। ऊपर क्लासेस चलती थी, नीचे लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी में फर्नीचर, बुक शेल्फ वगैरह थी, जिसमें किताबें या जो बैठने की चीजें रहती थी। 150 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी थी नीचे, यानी कि 150 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते थे। और जो जरूरी जानकारी विवेक वो ये है कि यही रास्ता बच्चों के बाहर आने के लिए था, यानी कि जैसे ही पानी का प्रेशर आया होगा, बच्चों ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया होगा। एक यही रास्ता है जिससे बच्चे भागने लगे होंगे, जिसके बाद कुछ बच्चे फंस गए। एक बच्चा जो सही सलामत निकला, उसने बताया कि जब वो निकला तो उस समय भी 2 से 3 लड़कियां अंदर मौजूद थी, और अभी अपडेट के अनुसार एक फीमेल डेड बॉडी रिकवर की गई है। यानी कि इन तमाम बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी 2-3 लड़कियां अंदर फंसी हो सकती। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, अभी भी गाड़ियां, एम्बुलेंस लगी हुई है। जैसे किसी को निकाला जाता है, तत्काल प्रभाव से उसको अस्पताल लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है, तैयारियां दुरुस्त है, और आपको टीम निकलती और जाती नजर आएगी। जी विवेक, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेघा, आप हमारे साथ बने रहिए। रिया भी हमारे साथ बनी हुई है, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। आपके पास क्या अपडेट है रिया? देखिए विवेक, हमारे साथ यहाँ पर एमएलए दुर्गेश पाठक मौजूद हैं, और इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि यहाँ पर एक और बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। तो ये जो सिचुएशन है लगातार चिंताजनक बनती जा रही है। सबसे पहले जो लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ग्राउंड लेवल पर, रिया, आप उसको ये कह रही हैं कि एक और बॉडी निकाली गई है, मतलब 2 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, क्या ये अपडेट है? जी, ये अपडेट है यहाँ पर अभी, और इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलए दुर्गेश पाठक मौजूद हैं। सर, यहाँ पर अभी तक कंफर्मेशन हो चुकी है डेथ्स की, और ये जो बॉडीज हैं उनको निकाला जा रहा है। किस तरह की सिचुएशन, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो एरिया है थोड़ा लो लाइन एरिया है, यहाँ से पूरा पानी पूरे एरिया का बाहर निकलता है। यहाँ पे कोई ड्रेन है और एक सीवर है, दोनों बता रहे हैं कि सडन में वो टूटा है, जिसका पानी बेसमेंट में गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अभी जैसे आपने बताया कि एक के बच्चे की डेथ हुई है, और वहाँ पे एनडीआरएफ और सारी टीम लगी हुई है कि कोई और बच्चा तो नहीं उसके अंदर। सर, अगर सीवर लाइन फटने से भी अगर यहाँ पर इस तरह का हादसा होता है, फिर चाहे बारिश हो या किसी सीवेज लाइन में लीकेज हो जाए, जिम्मेदार किसको समझा जाए? क्योंकि मौत तो जो है बच्चे की हुई है। निश्चित रूप से जो भी जिनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए, और इसके लिए मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी किसकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए? बड़ा सवाल तो ये बनता है ना कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? वहां पर बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं, वहां पे मेयर पहुंच चुकी है, बच्चों के जान को बचाने से पहले सियासत शुरू हो गई है, तो आखिर बताना चाहिए ना कि इसकी जिम्मेदारी किसको तय करनी है? बीजेपी तय करेगी, आम आदमी पार्टी तय करेगी, राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी, नेता तय करेंगे, कौन तय करेगा? राव आईएएस तय करेगा, बताना होगा ना ये।
जी बिल्कुल, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उससे पहले जब इस तरह से सियासत शुरू होती है तो छात्रों के मन में जिस तरह की टीस है, देखिए मेरे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस तरह से उनके एक साथी की जब बॉडी रिकवर की जाती है, इस तरह का जब हादसा होता है तो किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनती है। क्या नाम है आपका? मैम रजत। यहाँ पर ये जो पानी भरा, इसकी कॉल कब मिली, आप लोगों को कैसे पता चला, क्या हुआ यहाँ पर? मैम हमें तो अभी अपने दोस्त के द्वारा पता चला कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है, बट जो पानी भरने की प्रॉब्लम है ये पूरे डेली के डेली भरा होता है। मैं सुबह सुबह जब कोचिंग जाता हूँ 8:30 बजे, थोड़ी सी बारिश होगी, 20 मिनट की बारिश में सारी की सारी रोड भर जाती है। यहाँ पे नेता आ गए आम आदमी पार्टी के, वो करने के लिए, क्योंकि सरकार में तो करने के लिए कि भाई MCD का ये करेंगे, हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेना होता तो पहले क्यों नहीं लिया एक्शन? सबको पता है कि बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। क्यों अलाउ किया गया बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन? क्योंकि कोचिंग वुमेन के पानी भरते हैं, इसलिए अलाउ किया गया। देखिए ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा जायज है क्योंकि जब दिल्ली में बारिश होती है तो जल भराव बहुत ज्यादा जल्दी होता है, ये हमने भी देखा है।